प्रतिरोधक। प्रतिरोधक हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है कार्बन प्रतिरोधक, दूसरा होता है वायर बाउंड प्रतिरोधक। आगे की बात करें तो यह कार्बन या ग्रेफाइट को अचालक पदार्थ के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बात करते हैं वायर बाउंड प्रतिरोध की। देखेंगे यूरेका या मैग्नीन मिश्र धातु के नंगे तार को चीनी मिट्टी, बैकेलाइट, सिरेमिक पाइपों पर लपेटकर बनाए जाते हैं। आगे की बात करते हैं कार्बन प्रतिरोधक की। तो यह हमारा दो प्रकार का होता है, यानी कि पहला होता है नियतमान प्रतिरोधक, दूसरा होता है परिवर्तित मान प्रतिरोधक। अब नियतमान प्रतिरोधक की बात करते हैं कि नियतमान प्रतिरोधक होता क्या है। तो इसमें हम लिख लेंगे यह 1 ओम से 20 मेगा ओम तक के प्रतिरोध में बनाए जाते हैं। अगला होगा यह 1/8 वाट से 2 वाट तक के वोल्टेज में बनाए जाते हैं। अगली बात करें परिवर्तित मान प्रतिरोध की। तो इसमें हम लिख सकते हैं 0.05 वाट से 0.25 वाट तक 0.25 वाट तक वोल्टेज में होते हैं। अगर इसके प्रतिरोधक की बात करें कि इसमें प्रतिरोध कितना होता है, तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें हम लिखेंगे 100 ओम से 50 मेगा ओम तक प्रतिरोध में बनाए जाते हैं। आगे की बात करते हैं तो इसका एक नोट लिखेंगे, यानी कि जो कार्बन प्रतिरोध है इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं। तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें हम उपयोग लिखेंगे, कि इसका उपयोग यानी कि कार्बन प्रतिरोध
नियतमान प्रतिरोध और परिवर्तितमान प्रतिरोध, इसका यह उपयोग कहाँ करते हैं इसको, तो इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में किया जाता है। तो वायर बाउंड प्रतिरोधक के भी मुन्ना दो प्रकार होते हैं। पहला होता है नियतमान प्रतिरोध, दूसरा होता है वायर बाउंड प्रतिरोध, सॉरी परिवर्तित प्रतिरोध। अब बात करें नियतमान प्रतिरोध की, तो नियतमान प्रतिरोध में हम लिख सकते हैं कि यह 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक प्रतिरोध में होते हैं। अब बात करें वोल्टेज में, तो इसमें वोल्टेज में लिखेंगे 1 वाट से 50 वाट तक के वोल्टेज में होते हैं। अगर हम बात करें परिवर्तित मान प्रतिरोध की, तो इसमें हम लिख सकते हैं यह 5 ओम से 5 किलो ओम प्रतिरोध में होते हैं। अगर इसके वाट की बात करें तो यह भी 1 वाट से 50 वाट तक की वोल्टेज में होते हैं। उपयोग की बात करें तो हमारा अगला इसमें है उपयोग, तो इसमें लिखेंगे इसका उपयोग पावर परिपथ, सॉरी इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल में जैसे पावर परिपथ आदि में किया जाता है। कुछ अन्य प्रतिरोधक या प्रतिरोध, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आता है नंबर 1 पे हमारा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर होता क्या है, तो ये होता है, यह दो चीजों से मिलकर बना होता है। यह थर्मल प्लस रेजिस्टर, तो इसमें हम लिख सकते हैं यह तापमान पर निर्भर करता है। यह तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि क्या है, अगर हम टी को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, घटेगा। तो हमारा थर्मल यानी कि थर्मिस्टर हो गया। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसके उपयोग के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उपयोग में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य के लिए।
LDR। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी कि यह प्रकाश पर निर्भर करता है। उपयोग में स्ट्रीट लाइट। प्रतिरोध की बात करें, यानी कि तीसरे नंबर का जो प्रतिरोध होता है वह हमारा होता है VDR। VDR को बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो इसमें लिखेंगे यह वोल्टेज पर निर्भर करता है। उपयोग में लिख लेंगे। इसकी एक अन्य नाम भी होता है, उसका अन्य नाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अन्य नाम में इसको बोलते हैं वैरिस्टर। क्या बोलते हैं? तो वैरिस्टर बोलते हैं। उपयोग की बात कर ले तो उपयोग में लिख लेते हैं पावर परिपथ में। अब चौथे नंबर की प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। तो यह होता है मेटल फिल्म प्रतिरोधक। अब ये होता क्या है मेटल फिल्म प्रतिरोधक? अगर इसके बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें लिखते हैं यह कार्बन की तरह होता है। इसके ऊपर धात्विक परत चढ़ी होती है। इसके उपयोग की बात करते हैं। दोलित्र में। अगले प्रतिरोध की बात करें तो अगला प्रतिरोध हमारा होता है रियोस्टेट। अब रियोस्टेट के बारे में अगर चर्चा करें तो इसका अन्य नाम भी इसको हम बोल देते हैं क्या? परिवर्तित प्रतिरोध। अगर हम परिवर्तित प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं तो इसकी वाट जो क्षमता यानी कि परिवर्तित प्रतिरोध में अगर टर्मिनल की बात करते हैं तो इसके 3 टर्मिनल होते हैं। अगर इसके वाट क्षमता के बारे में बात करें तो इसकी वाट क्षमता उच्च होती है। अगर इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग प्रयोगशाला में होता है। इस तरह हमारा अन्य प्रतिरोधक समाप्त होता है।